नमस्ते, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग नॉन टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाना। आज का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें लगभग 600 के प्लस आपका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। उसके लिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों तरफ से आपका नोटिफिकेशन है। और इधर आपका पहले भी आपका पीजीटी टीजीटी के लिए आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो अभी देखते हैं कौन से के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रही हो, देखिए आपका लाइब्रेरियन के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए, उसके बाद ग्रेजुएट टीचर के लिए, डोमेस्टिक टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका टोटल देखिए सभी आपका देखिए 104, 106, 201, 221 आपका पोस्ट दिया जा रहा है। तो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, मतलब DSSB की तरफ से। तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो कुछ आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, व्हाट्स न्यू, लेटेस्ट न्यूज़ ऐसे नहीं मिलेगा। तो आपको यह नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे इधर आपका वैकेंसी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है। अगर आप वैकेंसी क्लिक करोगे तो आपको इधर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इधर आप करंट वैकेंसी पर क्लिक करोगे तो आपको और एक पेज ओपन होगा और आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर 0822 और उसके ठीक नीचे देखिए कैरिकुलम्स इन RO एडवर्टीजमेंट 722। तो ये जो 722 वाला एडवर्टीजमेंट था उसके लिए आपका पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए आपका रिक्रूटमेंट का बहुत सारे नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो अभी नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर 0822 के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो वैकेंसी आया हुआ है इसमें तो मैंने दिखा दिया, अभी PDF में जाके समझते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए आपका ओपनिंग डेट 19 अक्टूबर से हुआ था और आपका जो एंड होगा 18 नवंबर को आपको एप्लीकेशन अब एंड हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए 0822। तो आपका ये डेट कब जारी किया गया था? 14 अक्टूबर को ये जारी किया गया था। तो अगर आप देखोगे तो सबके लिए, अगर आप सबसे पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ अगर जाओगे तो आपको 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट SC ST PWD और एक सर्विसमैन हो तो आपका कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा। तो एक बात से कहने को कि जो भी कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट मेल होगा सिर्फ उसी को 100 पे करना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल होगा तो वैसे भी नहीं देगा। SC ST PW होगा तो उसको एक सर्विसमैन होगा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एलिजिबिलिटी पर आते हो तो एलिजिबिलिटी पर देख लेते हैं। देखिए आपका सबसे पहला जो वैकेंसी आया था वो लाइब्रेरियन के लिए आया था। इधर पोस्ट कोड भी दिया हुआ है, ये आप नोटिफिकेशन नोट कर लीजिएगा। तो क्वालिफिकेशन आपका कोई भी रिकॉग्नाइज डिग्री से आपका बैचलर्स डिग्री होगा लाइब्रेरियन में तो चलेगा। आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। पे स्केल भी अच्छा दिया जा रहा है, 44,900 से लेकर 1,42,400 तक दिया जाएगा। ओके, तो आपके एज लिमिट देखिए 30 इयर्स और उसके अलावा आपका एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST के लिए 5 इयर्स का जैसा मिलता है वैसे मिलेगा। फिर अगर आप देखोगे असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए आपका सीनियर कोई भी स्कूल से आपका 45% अब बोर्ड भी चलेगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सरी होगा तो अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल अप्रोच देखिए 35,400 से लेकर 1,12,000 तक आपका होगा। उसके अलावा आपका 30 इयर्स तक होगा और आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST होगा तो। उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर देखोगे कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपका बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर होगा। BE BTech अगर होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और अगर आप 44,900 से लेकर 1,42,000 तक आप अप्लाई कर सकते हो, पे लेवल होगा। तो उसके बाद अगर आप देखोगे डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए आपका सेम बैचलर्स डिग्री इन साइंस होम साइंस अगर होगा तो अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा एक्सपीरियंस कोई भी नहीं चाहिए। पे स्केल 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। तो फिज़िकल एजुकेशन के लिए आपका तो इधर अगर आप देखोगे आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन। उसके अलावा एक्सपीरियंस किसी पे भी नहीं चाहिए और आपका एज लिमिट देखिए 30 इयर्स तक होगा तो और आपका रिलैक्सेशन ऐसे ही मिलेगा। तो अगर आप देखोगे अप्लाई कैसे करोगे तो आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वेबसाइट में जाके ये
पहले PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप डिटेल से पढ़ के अब अप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप एज का रिलैक्सेशन के बारे में देखना चाहते हो तो देखिए, SC ST के लिए आपका 5 इयर्स का, OBC के लिए 3 इयर्स का, PW के लिए आपका 10 इयर्स का। अगर PW विद SC ST होगा तो 15 इयर्स का, अगर PW विद OBC होगा तो 13 इयर्स का भी आपको मिलेगा। और अगर आप देखोगे एक सर्विसमैन ग्रुप B and C कैटेगरी में होगा तो आपको 3 इयर्स का थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इधर आपको एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के लिए आपका देखिए कोड नंबर, इसीलिए मैं नोट करने के लिए कह रहा था। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे 37 to 38, 39 to 2, इधर अब जो भी कोड है उसके लिए 200 का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा और इधर सिलेबस भी दिया हुआ है। उसके बाद टीचिंग पोस्ट के लिए 40 and 41 के लिए आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और दिया हुआ है इधर आपका डिटेल क्या हो। और अगर इधर नेगेटिव मार्क्सिंग भी है 0.25 एक नंबर पे। तो यही है आपका कुल मिलाकर नोटिफिकेशन। अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो अप्लाई कर दीजिए। तो अभी अभी तो यही नोटिफिकेशन आया हुआ है, लगभग अभी TGT का भी आ जाएगा। तो अभी मुझे नहीं लगता नवंबर में आएगा, नेक्स्ट मंथ तक शायद आ जाएगा TGT का भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन, DSSB का। तो जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन करता रहूँगा। थैंक यू, नमस्ते।